चूलगिरी जैन तीर्थ से मन में श्रद्धा और जिज्ञासा लिए हम गुनेर जगदीश जी के मंदिर दर्शन को जा रहे हैं। कहते हैं जब जयपुर बसा भी नहीं था उस समय यह पवित्र स्थान गुनेर मौजूद था। भगवान श्री लक्ष्मी जगदीश जी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। चलते चलते यहाँ की कथा संक्षेप में सुना देता हूँ, फिर गौनेर पहुंच बाकी विवरण दूंगा। एक थे भक्त देवादास जी महाराज, जिन्हें भगवान जगदीश ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि जहां बैलगाड़ी का धूरा टूटे वहां भूमि खोदना। भूमि खोदी तो श्री लक्ष्मी जगदीश जी की अद्भुत मूर्ति प्रकट हुई। गांव में समाचार फैल गया, लोग दौड़े दौड़े आए, किसी ने शंख बजाया तो किसी ने दीप जलाया। तत्पश्चात उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर में प्रतिदिन दोपहर 12:30 से 1 बजे तक भगवान को खीर मालपुए का भोग लगाया जाता है। शुद्ध घी से बने मालपुए जगदीश जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए बहुतेरी संख्या में मालपुओं की दुकानें हैं। लोग भर भर कर घर भी ले जाते हैं। मंदिर से लगभग 500 से 600 मीटर पहले ही हमें कार रोकनी पड़ी। मेला लगा था, चारों ओर भक्तों की भीड़ थी, बाजार सजे थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर मालपुए बनते हुए दिखाई देते थे। बड़ी कढ़ाइयों में उबलता घी, उसमें जाते गोल गोल मालपुए और फिर सुनहरे रंग में निखर कर बाहर आते हुए, यह दृश्य आंखों के साथ साथ मन को भी तृप्त कर रहा था। उसकी मधुर खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी कि कदम अपने आप रुक गए थे। मालपुए की दुकान का वह हलवाई अपने काम में पूरी लगन से लगा था। बड़े अभ्यास से घोल को कटोरे में भरता और नपे तोले हाथों से कढ़ाई में डाल देता और सही समय पर पलट देता। उसकी इस हरकत में बरसों का अनुभव दिखाई देता था। भीड़ थी पर शोर नहीं, कोई परिवार के संग, कोई लाठी के सहारे। बच्चे उत्सुक आंखों से इस रंगीन संसार को निहार रहे थे। हम पैदल ही चल रहे थे। दुकानों की कतारें, हवा में झूलते वस्त्र, खाने पीने के स्टॉल, कचौड़ी, समोसे, मिठाइयाँ, हर स्वाद में राजस्थान बोलता था। रास्ते में एक और लोहे का संसार था। तवे, कढ़ाई, चिमटे, ठोस और मजबूत, ग्रामीण जीवन की सादगी और उपयोगिता की कहानी कह रहे थे। भूख लगी हो और सामने चाट पकौड़े दिख जाए तो भाई साहब मन कैसे काबू में हो। मैं, पत्नी, बेटा और हमारा वाहन चालक विष्णु सभी ने चाट के चटकारे लिए। हर स्वाद में राजस्थान की छाप। यहाँ फूल थे कोमल, सुगंधित। हमने श्री लक्ष्मी जगदीश जी के लिए खरीदे। हमें पैदल चलने की थकान का अनुभव ही नहीं हुआ। जैसे ही हमें मंदिर दिखाई दिया, मन के भीतर एक शांति और संतोष का अनुभव हुआ।
मुख्य गर्भगृह का शिखर 79 फीट ऊंचा है। सभा मंडप, परिक्रमा मार्ग, सत्संग भवन, भोजनशाला, रसोई घर और धर्मशाला भी सभी मंदिर में मौजूद है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से भक्ति और दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वंश वृद्धि, रोग निवारण, धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, परीक्षा में सफलता, विवाह में बाधा निवारण आदि हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर खीर, मालपुए, स्वामणी, परिक्रमा, भंडारा या दान का आयोजन करते हैं। भगवान का प्राकट्य दिवस जेठ बदी तीज को मनाया जाता है। श्रावण शुक्ला 11 को भी श्री लक्ष्मी जगदीश के झूलू का वार्षिक मेला भरता है। इसके अलावा मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, रामनवमी, नरसिंह जयंती, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दीपावली और अन्नकूट सभी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मंदिर का निर्माण एक मुट्ठी बाजरे के दाने से आरंभ हुआ। अन्न भंडार देव कृपा से निरंतर बढ़ता गया और मंदिर निर्माण होता रहा और आज देवादास जी के वंशज मंदिर में पूजा अर्चना और सेवा कार्य करते हैं। गरुड़ जी की छतरी में गेहूं के दानों से मनौती मांगने की परंपरा प्रचलित है, जिसे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। हमने पुजारी जी से मंदिर के इतिहास, मान्यता और परंपराओं के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मंदिर का इतिहास 471 साल पुराना है। वर्षों से हर महीने एकादशी को भव्य मेले का आयोजन होता आ रहा है। पूरे राजस्थान में यहाँ के मालपुए मशहूर है, साथ ही मिर्ची की टिपोरे। हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर और राइस सॉस के साथ खट्टी तीखी अमचूर नींबू के साथ बनाया जाता है। गुनेर आज भी मेरे भीतर चलता है। मालपुओं की गंध में, गेंदे की पीली हंसी में, गुलाब की कोमल लाली में, चाय की भाप में, शरबत की ठंडक में, कचौड़ी, समोसों, मिठाइयों के स्वाद में और जय जगदीश की गूंज में। एक ऐसा अनुभव जो समय बीत जाने पर भी स्मृतियों में सुगंध, रंग, स्वाद और भक्ति बनकर जीवित रहेगा। श्री लक्ष्मी जगदीशो विजयते।